साथियों नमस्कार। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 2009 पुलिस कांस्टेबल का पेपर लेकर के। इसमें देखिए 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, 40 क्वेश्चन मानसिक सामर्थ्य परीक्षण यानी गणित के, और 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के दिए गए हैं, और 40 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं जीके के। और इस तरह से आपका पेपर देखिए शुरू होता है। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न शुरू होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 18%, ऑप्शन बी है 21%, ऑप्शन सी है 78% और डी है ऑप्शन 39%। तो दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा आप लोग सभी जानते हैं कि 21% होती है। नाइट्रोजन 78% सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध। तो आर्यभट्ट जानते हैं आप लोग कि सबसे अधिक किस क्षेत्र में काम किया इन्होंने? तो ये खगोलवेत्ता के काम वैज्ञानिक भी किए हैं, लेकिन खगोलवेत्ता के रूप में आर्यभट्ट जो है किए थे काम। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं, पहला है सिर धुनता है, दूसरा है कलेजे पर हाथ रखता है, तीसरा असमंजस पड़ जाता है और चौथा फूट फूट कर रोता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर मुझे डी सही लग रहा है, बाकी आप लोग भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केरल। केरल राज्य में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा उर्दू को माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो दोस्तों अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में डॉलर चलता है, जिसको ऑस्ट्रेलिया डॉलर या यूएसए डॉलर इस तरह से कहते हैं, तो वहाँ पे ब्रिटिश पाउंड चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? सीमावर्ती राज्य दोस्तों ऑप्शन है इसमें देखिए, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो आगरा का एरिया है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती राज्य है पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश को छोड़ करके राजस्थान सही हो गए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो रुपए की तुलना में देखिए ऑप्शन नंबर ए है येन, बी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सी है यूएसए डॉलर और डी है ब्रिटिश पाउंड। तो आप लोग सभी जानते हैं कि यूएसए डॉलर जो कि इस समय लगभग 82-83 रुपये, एक समय 88 रुपये बढ़कर हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यूएसए डॉलर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष, बी है 7 वर्ष, सी है 10 वर्ष और डी है 8 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 10 वर्ष। हर 10 वर्ष के बाद होती है। 2021 में जनगणना होती थी, लेकिन कोरोना के चक्कर में नहीं हो पाई थी दोस्तों। 11 में हुई थी इसके पहले। क्वेश्चन नंबर 10वां है, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो सुसज्जित कक्ष का मतलब होता है दोस्तों कमरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो अभी सभी लोग पढ़े होंगे पॉलिटी में कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु वही है जो लोकसभा के लिए है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 25 वर्ष। दोस्तों 35 वर्ष जो होता है वो राष्ट्रपति के लिए होता है। तो इस तरह से आप लोग देख लेंगे। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज का लेखक कौन है? सलमान रुश्दी इसका करेक्ट आंसर है। ए नंबर सलमान रुश्दी सही है, सैटेनिक वर्सेज। क्वेश्चन नंबर 13 है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया? तो सभी दोस्त हमारे जानते हैं 1526 में पहला हुआ था, 1556 में दूसरा और 1765 में तीसरा युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तीसरा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, दूसरा अकबर और हेमू के बीच हुआ था और तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अमोनिया होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है नागार्जुन सागर परियोजना किस पर बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, कृष्णा। आप अर्जुन और कृष्ण से इसको याद रख सकते हैं, कृष्ण अर्जुन अर्थात कृष्णा नदी पर बनी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 16वां, जो कि करेंट अफेयर से वो है, आप इसको देख लेंगे और आज के समय में जो भी करंट है उसको भी याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। तो दोस्तों ए जो लिखा है सूखा रोग, ये डी की कमी से होता है। बी जो ऑप्शन रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। और जो सी है बेरी बेरी, यही करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो दोस्तों कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दिया जा सकता है? वो ब्लड ग्रुप है ओ। और ए बी जो है वो ब्लड ग्रुप किसी से भी ले सकता है। उसी को ओ को डोनर सर्वदाता कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो दोस्तों ये जो हमारा 23.5 डिग्री अक्ष झुका हुआ है पृथ्वी का, उसके कारण हमारी जो सूर्य की किरणें हैं वो हमेशा लंबवत पड़ती, परपेंडिकुलर भूमध्य रेखा पर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं? तो सभी दोस्त हमारे जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही है, सूर्य, क्योंकि सूर्य एक तारा है। तो दोस्तों सभी लोग आप जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो दोस्तों जैन धर्म में 2 शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में श्वेत कपड़े पहने जाते हैं और दिगंबर में नग्न वो लोग रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। तो एक शाखा दिगंबर है और दूसरी शाखा श्वेतांबर है और ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैन मत। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो मैं दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1 रुपये पे आपके वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सभी नोट पे जो गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक के उनके साइन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रिजर्व बैंक के गवर्नर। अगला क्वेश्चन है 24 माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स हैं, तो इन्हीं को माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है अर्थात कम करती है? तो दोस्तों जो कार्बन से बनी है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें जो हैं आपको कम करती हैं ओजोन गैस स्तर को, ओजोन के लेवल को, जिससे जो वहाँ की सूर्य की किरणें हैं अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड है वो धरती पे आती है और हमारे शरीर को नुकसान करती है, जिससे कैंसर और बहुत सारी जैसे शरीर जो हमारी त्वचा है वो झुलस जाती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए। 26 क्वेश्चन है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है द्रव, बी है गैस, सी है ठोस और चौथा है आपका चौथा है ए घोल। तो दोस्तों चूंकि आप जानते हैं कि एलपीजी उसको कहते हैं जिसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विड होता है एक प्रकार का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची यानी सिनोनिम बताइए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पताका, दोनों ऑप्शन ए और बी लग रहे हैं। तो इसका जो है मुझे तो दोनों लग रहे हैं ए और बी, आप लोग पता कर लीजिएगा कि सही क्या होगा, पताका होगा कि ध्वज होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू हैं। 29 का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर आपका सी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है जय जवान जय किसान का नारा। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जय जवान और जय किसान का नारा आपके द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ये बात उस समय की है जब चाइना ने वार कर दिया था भारत के ऊपर, तो हमारे यहाँ
कमी थी अनाज की दोस्तों, तो इसलिए वहाँ कहा गया था कि यहाँ पे किसान और वहाँ पे जवान, सीमा पे जवान और यहाँ पे किसान सुरक्षा कर रहा है, तो इसलिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे। तो ऑप्शन ए है सत्याग्रह, दूसरा जेल में जाकर, तीसरा है आमरण और चौथा है जल त्याग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार सत्याग्रह अनशन किए थे। इसका सही जवाब होगा ए। 32 है लाल रक्त कणिका जिसे कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये बोन मैरो में बनता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन ये उसी समय का करंट अफेयर का है दोस्तों, तो इसे देख लीजिएगा आप लोग। 34 है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जो कोच होते हैं दोस्तों खेल के, यानी कि जो ऑप्शन सी है आपका खेल प्रशिक्षण वाले, उसी क्षेत्र में दिया जाता है इसको। जो किसी गेम के कोच होते हैं उसमें जो है उनको दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला है दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। दोस्तों एंटोनिम अपोजिट पूछा है। अनुकूल का ऑप्शन नंबर ए प्रतिकूल है दोस्तों। विरुद्ध, विपरीत, तटस्थ ये सभी लग रहे हैं, लेकिन सही इसका जो है जो सुटेबल वर्ड है अनुकूल का प्रतिकूल होता है। 36 है साइना नेहवाल जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि साइना नेहवाल आपका बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। अगला है 37, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो दोस्तों उस राज्य का जो बजट होता है वो लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, संसद होगा। थोड़ा सा इसमें डाउट भी है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा इसको। मुझे बीएससी में कोई लग रहा है संघीय मंत्रिपरिषद लग रहा है, लगता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो 4 बूंदें समुद्र मंथन के दौरान जो गिरी थी 4 बूंदें, तो वो आपकी इलाहाबाद यानी प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में गिरी थी। वहीं पे मेला लगता है कुंभ का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली जो आपका है केरल का है, वहाँ का जो है फोक डांस है। 40 नंबर का क्वेश्चन है हमारे शरीर में बाइल जूस कहाँ पैदा होता है अर्थात पित्त रस? तो सभी जानते हैं इसका जो उत्पादन होता है वो लीवर से होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, यकृत। इसके बाद दोस्तों मैथ के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपको हल करके बताऊंगा। और इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इससे आपको गेस होगा कि किस एरिया से किस कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स कितने आ जाते हैं, इसे आप अनुमान लगा सकते हैं। और आपकी परीक्षा चूँकि निकट में है तो आपको बहुत ये बेनिफिट करेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।